बहुत हो गया तुम। हाँ, खुशी समाई नहीं जा रही। लास्ट नाइट जो मुंबई इंडियंस ने परफॉर्म किया है, दे हैव क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, तो जो मुंबई फैन होता है तो वो अभी खुशी अब तक है मेरे अंदर, एंड आई फील कि रहेगी अब तक फोर्थ में तक, एंड आई इंश्योर कि वहां पे भी वो परफॉर्म करे बेटर। चलो देखते हैं फोर्थ में को वो खुशी खराब ना हो जाए, बिकॉज हम जायंट्स से मिल रहे हैं, तो मोहन बगान जायंट्स आर देयर, दे आल्सो हैव वेरी बैलेंस्ड टीम, so hopefully they will compete and win again the trophy। फेथ तो है बॉयज में, लेट्स सी ना कैसा है। फिर जो आईएसएल का था सीजन फॉर लास्ट 9 to 10 years, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो मैं खुद पर्सनली इतना ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ, तो यू नो बैक देन आई वाज प्लेइंग आल्सो, तो मेरे को सारी मेमोरीज काफी चेरिश्ड है, क्योंकि उस टाइम पे डेल पिएरो वाज कमिंग एंड रिसेंटली ही हैड प्लेड फॉर यू नो जुवेंटस टिल 2012, और उसके बाद 2012 to 14 ही वाज प्लेइंग फॉर सिडनी एफसी, और फिर वो आ गया अपना दिल्ली डायनामोस में। तो उस टाइम इतना फेमस था, इतना ब्रांड था, मतलब आईएसएल आल्सो वाज वेरी मच सर्कुलेटेड अराउंड हिम, तो सब लोग इतने एंजॉय कर रहे थे। और उसी टाइम पे व्हाट हैपेंड इज के आरएसए फुटबॉल एकेडमी है, दे स्टार्टेड एन टूर्नामेंट फॉर द यूनिवर्सिटी प्लेयर्स, तो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो रहा था फॉर दिल्ली एनसीआर, एंड देयर वी वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम जामिया यूनिवर्सिटी। तो वहां पे सबका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, दे वांटेड टू गेट अ फ्री जर्सी फ्रॉम डेल पिएरो, बिकॉज़ फर्स्ट सीजन था और एवरीवन वाज सो हैप्पी, दे वांट टू गो एंड यू नो सपोर्ट डेल पिएरो उस टाइम पे। प्लस इट हैज बीन a platform, elite league for Indian football, और वो फर्स्ट स्टेप था मतलब उस ईयर पे, तो एवरीवन वाज एंजॉयिंग अ लॉट। और उससे एक फैसिलिटेशन भी हुआ, वी वर एबल टू मीट द प्लेयर्स, क्योंकि आरएसए ने ही एक ऑर्गेनाइज कराया था जहां पे उन्होंने जर्सी स्पॉन्सर किया था उस टूर्नामेंट को, सो दे हैव यू नो शेयर्ड दोस जर्सीज इन फ्रंट ऑफ दीस प्लेयर्स। So we were lucky enough कि I was captaining Jamia that time, and you know I was able to meet him. But unfortunately Del Piero को इतना impact नहीं था उस season. He played, but he was not able to score that much. तो एक या दो गोल किया होगा उसने पूरे season में. But everyone was having very much you know high hopes from him, because he was very much recently playing in that, and he was a world champion in 2006 जब इटली जीती थी, and you know European Cup also he have won. But we were happy that something has come up, you know, a European player comes in and you know playing that much. उसके बाद in Delhi Dynamos we were also happy when you know after couple of years we saw that Roberto Carlos is coming. Okay. And we all know how Roberto Carlos is, you know, yes. People are passionate about him. He was the god of left foot, I would say, because the kind of free kicks उसने जो मारी हैं अपने whole career में, it was amazing. मतलब people were mad about his free kick. So we were expecting same that year from him as well. In 2015-16 he played for Delhi Dynamos, but he didn't give that much appearance. उसका 2 या 3 अपीयरेंस था, और उसमें भी इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं हुआ। प्लस आफ्टर एन ईयर ही वाज आल्सो यू नो बीइंग अ मैनेजर एज वेल एज अ प्लेयर, तो उसी की वजह से आई थिंक उसने इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया वहां पे ग्राउंड पे। ही वाज मोर ऑफ आउटसाइड एंड यू नो परफॉर्मिंग द टीम, सो दैट्स हाउ यू नो रोबर्टो कार्लोस, एंड दैट्स हाउ दिल्ली डायनामोस जर्नी वाज। I think उसके बाद फिर वो चेंज भी हो गया था स्पॉन्सर एंड पुलिस एफसी, so we were unlucky enough that you know after that we were not able to see that much football in Delhi again. So basically वो जो था वो काफी प्लेयर्स को इम्पैक्ट कर गया एंड हेल्प भी किया कि मोटिवेट किया वो प्लेयर्स को, दूसरे जो नए प्लेयर्स थे। एंड देन आई फील ये अभी जो नए प्लेयर्स आए हैं वो भी थोड़ा हेल्प होगा अपने फुटबॉल कल्चर को ग्रो होने में। एंड आई हैव हर्ड कि एक स्पेनिश क्लब भी था which was connected with the ISL club. I'm not sure कौन सा club है। Correct. So that year, again, one of the giants, Mohan Bagan, and you know, Kolkata is a hub of football. Yeah. And recently we have seen एक मैदान मूवी आई है जो you know the legend coach ऐसे रहीम के ऊपर है, तो उसमें भी हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ बंगाल प्लेयर्स कितना ज्यादा है। तो उस टाइम पे it was just बंगाल एंड हैदराबाद टीम्स। तो जब ये सेटअप स्टार्ट हुआ तो यू नो एवरीवन वाज थिंकिंग कि कोलकाता कैसे यू नो
evaporate करेगा इस particular thing को. So they had joined hands with Atletico de Madrid. अच्छा. तो उनके साथ join होके that club become Atletico de Kolkata. तो उस ईयर एक लुइस गार्सिया who was a Spanish player, लिवरपूल से भी खेला और यूरोपियन लीग्स भी जीता. तो he has joined hands with Mohan Bagan. Okay. तो उस टाइम again the Kolkata football was so much and we were hoping that Kolkata उस लीग को जीतेगा and hopefully the wish come true and 2013 का जो winning goal था that was hit by Fikru, again a foreigner player, and we Atletico de Kolkata won that league. तो seeing the history of Bengal, जो हम anticipate कर रहे थे कि again something will come up big from this club, we were able to see it. But वो I think journey जो है Atletico de Kolkata की वो with Atletico de Madrid वो ज़्यादा time रहा नहीं. It was just 3 years और 3 years में ही 2 बार वो लोग चैंपियन हो चुके थे. Then there was a downfall जब उन्होंने मतलब Atletico de Kolkata ने Madrid ने अपना partnership बनाया. तो that again the team was known as ATK Kolkata, but जो उनका support था with them was not there. उसके बाद फिर Super Giants a group came in and they have introduced and they have invested in the company. They took the 80% of share of Atletico de Madrid. तो वहाँ से again वो journey start हुई. They bought the players because from 2015 till 2017-18 again उनका थोड़ा सा downfall था जहाँ पे team was performing 4th, 5th, 6th ऐसे था, but after they have taken up Super Giants taken up, तो again वो pump लगा है team को. Yes. और दोबारा से they have in last 4-5 years we have seen कैसे वो उन्होंने transform किया, कैसे उन्होंने players buy किए और again they are back to Champions League again and we are seeing them in the finals. वो scale तो maintain हुआ है वैसे उनका, but best team तो है वैसे मोहन बगान. But again, they have to compete against Mumbai City, and I feel कि it's gonna be a rivalry match और काफी competitive match होने वाला है क्योंकि ये सीजन में एक हिस्ट्री बन गया है कि मोहन बगान और मुंबई सिटी का जो मैच हुआ था लीग मैच, तो उसमें 7 येलो रेड कार्ड्स हुए थे and 11 येलो कार्ड्स. तो वो एक अलग एटमॉस्फेयर बन गया था तभी मुंबई में, और अभी दिस सिचुएशन फिर से आ गई है and it is going to be a final. तो और competitive वे में होने वाला है. Yes sir, definitely. मतलब जो legacy रही है दोनों clubs की, it has been amazing. और I think even for Mumbai City जब उनका थोड़ा सा sponsor level high हुआ है और जब teams ने players buy किए हैं, तो I think the competition level has increased. But the best thing about both the clubs जो मेरे को लगा है that has been the introduction of new players. जो grassroots से जो actual idea था to get into ISL and इतना elite league पे आने के लिए, तो youngsters are getting a very much promotion and very much motivation from this. And I think both of the teams are playing good number of youngsters. Ashish Rai is there, Anwar Ali जो Indian team में भी इतना impact डाल चुका है, but because of his injury he was not available for last 5-6 months. But again we can see जैसे ही वो आया है मोहन बगान का again transform हुआ है again because the team was also lying in second or third position mid of the table. But again जो उन्होंने comeback किया है, I feel the chances of Mohan Bagan is very much high because they have a very much balanced team, when it comes to the players or even the staff. We again have the coach who have won, almost couple of times ISL with Atletico de Kolkata, and now he's back and the team is performing anyways high. So they have already won the Super Cup, but let's see, because in the Durand Cup also, the team was performing really well. I hope same legacy continues and they will be winning the championship again. Nice. Let's see. So basically, जो मोहन बगान में हिस्ट्री रहा है ना अभी for past 13 years, means बाद में बीच में वो चेंज हो गई, फिर मोहन बगान मतलब पहले एटलेटिको मैड्रिड थी जैसे आपने बोला, और अभी वो सुपर जायंट्स है. ओके, सो अभी और उसमें परफॉर्मेंस वाइज वो कैसे है, ठीक है, और आपको लास्ट जैसे सेमीफाइनल्स थी लेग 1 लेग 2, उसमें आपको क्या बेटर लगा?
बेसिकली। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि जब उनका जो बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, उसके बाद जो प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं टीम में, उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। बिकॉज हुआ क्या है कि जब प्लेयर्स लाइक अनिरुद्ध थापा, अनवर अली, देन अगेन पेट्रोवॉस इज देयर, जिमी कमिंस इज देयर, तो इन प्लेयर्स ने आके यंगस्टर्स के साथ इतना अच्छा इम्पैक्ट डाला है, एंड साइमल्टेनियसली दे आर परफॉर्मिंग गुड इन देयर कंट्री लेवल एज वेल। तो वी हैव सीन नाउ आई वुड से कि जिमी कमिंस एंड पेट्रोवॉस बोथ आर स्कोरिंग गोल्स। तो दोनों ने 21 गेम्स में समवेयर अराउंड 10 goals each they have given, and I think final maybe with the combination of Manveer they have again semi-final maybe they have scored. So I think the legacy will continue and they will again come up. These three combination is performing really well. Yes. But more of that, the kind of transition they are doing from defense to attack, attack to defense. Yes. Even their stoppers like Anwar Ali and Ashish Rai, they are impacting in the striker level as well. The kind of crosses they are sharing. Even Anwar Ali, who was injured, we have seen how Mohan Bagan was playing that time. But अब जब उसके आने से हम देख रहे हैं कि कैसा उसका परफॉर्मेंस हो रहा है। इवन नॉट ओनली इन डिफेंस को वो स्टेबिलिटी मिलती है, बट वो आगे जाके जो अटैकिंग लाइन को सपोर्ट मिलता है, दैट इज आल्सो देयर। एंड आई थिंक इन सेमीफाइनल ओनली 2-3 सेव्स by Anwar Ali have been tremendous, और उसकी वजह से I think they have an upper edge with Odisha, because Odisha also have couple of players from Mariners itself. Yes. Like Roy Krishna was there, and he was also one of the players who have scored for Mohan Bagan in back then when they were champions. So I think both out of both the teams, I feel Mumbai is more attacking and more fast paced. Yes. And because जो उनका counter होता है, it has been tremendous, but जो मोहन बगान है, it is more of stable in nature, and as a team, तो वो balance from Antonio Lopez has come in, तो वो मेरे को लगा कि still they have a better chance to win the league. अभी जैसे फाइनल्स में जो मुंबई सिटी के पास एक रॉकेट है चांते, तो जब भी फाइनल्स, आई डोंट थिंक कि सुभाशिष बोस या फिर अनवर अली इज गोना लीव हिम। वो हबाज ने उसको बोल ही रखा है कि चांते के साथ ही रहना, छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वही साइड है जहां से मोस्टली बहुत अटैक होते हैं चांते के। Exactly. So we have seen in the semi-final leg also, he has again missed couple of very very slight chances in the semi-final leg yesterday. So Chante is an impactful player. So उसको definitely if Mohan Bagan wants to again earn a championship again, so they actually want to have Chante in control, और वो नहीं हुआ, so the kind of pace he has, he will definitely overcome the players of Mohan Bagan. How has been your experience? मतलब you have been following Mumbai City for some time, and being a local Mumbai, so journey from the stadium till following them, how it has been so far? So Mumbai ka culture is something different, where our home boys are still playing Mumbai City, where Rahul Bhedke is there. Then Jayesh Rane last season Bangalore में खेला, but अभी वो Mumbai City में आ गया है। So basically वो एक game changer हुआ है जो जयेश राणे आया ना, तो he has been a game changer for Mumbai City। जैसे सेमीफाइनल्स में गोवा के साथ for the first leg we were 89 minutes we were 2-0 down, और 6 minutes में वो 3-2 स्कोर हो गया जैसे जयेश राणे को सब्स किया। ओके, एंड द इम्पैक्ट दैट ही हैज मेड विद द हेल्प ऑफ चांटे, विपिन सिंह, विक्रम, तो वो आई फील कि वो मोमेंट था कि एक अलग मोटिवेशन आ गया टीम में, एंड द मेंटालिटी दैट दे आर प्लेइंग विद। वो एक गोल मारने के बाद, जैसे चांते ने फर्स्ट गोल मारा था, तो वो मेंटालिटी जो चांते ने सब प्लेयर्स में डाल दिया ना कि और if हम नेक्स्ट मिनट में स्कोर कर सकते हैं, एंड द अदर मिनट दे स्कोर्ड अ सेकंड गोल, तो वो एकदम अलग मोमेंट था। एंड आई फील कि जो मुंबई सिटी का जो हिस्ट्री है, सो इट्स बीन 9 years टिल नाउ, तो बेसिकली, और मुंबई सिटी इज द ओनली क्लब जिसने शील्ड भी जीती है एक सीजन में और टाइटल भी जीता है, व्हिच वाज इन 2021, and this time it will be Mohan Bagan. let's see Because I have also followed Jayesh Rane from back when he was 16 years. He was playing for Mumbai FC that time.
तो जर्नी उसका भी काफी ट्रेमेंडस रहा है और बीच में इंजरीज की वजह से ही हैज बीन समवॉट आउट, but again the kind of performance he is providing that has definitely earned him for the national team place, and again I think he will be doing great there. But yeah, the pace he provides to the team again gives an advantage to the team like Mumbai City, who is more of attacking in nature, and players like TV is there who can give you an attacking side as well and a defensive side as well. So TV was also again the Mohan Bagan product. So yeah, a lot of players are there from Mariners in Mumbai City. But I think the competition will be very very tough in the finals. Let's see. Last season में भी ऐसा ही था कि शील्ड मुंबई से नहीं जीता था और लीग टाइटल मोहन बगान लिया. Let's see, इस सीजन उल्टा हो सकता है. शील्ड तो लेगी मोहन बगान ने, कब मुंबई से ले लेगा? Let's hope not. Because I support again a lot of Mariners because players like Subhasis, he has been doing tremendous from his captaincy. The team का environment इतना अच्छा रखा हुआ है again, and सबसे important चीज is the stability they are providing, the kind of transition they are doing from attacking to defense to attacking. वो transition बहुत quick होता है और किसी भी team को actually to win these tournaments, the transition has to be great, and simultaneously they have done a great job in AFC leagues as well. Yes. So the team is performing. I hope whatever you have said that goes wrong, and Mohan Bagan wins the Shield as well as the championship. So what are your thoughts of the final, and what are the players you are counting upon? So basically जो हमारे back four है ना मुंबई सिटी के, so Rahul Beki हो गया, Tiri is there, then Mehta is there, and Akash unfortunately semi-finals first leg में injured हो गया. That was means we were not expecting that, but उसके replacement में we have one of the best whose name is Koram. ये सीजन में इनको साइन किया. Okay, so ये जो back four है तो इनका जो coordination है आपस में with Lechamba with the keeper तो काफी अच्छा है और यही क्वालिटी है जो टीम को पुश कर रही है आगे. और फिर आगे तो अपुया है जो गेम बना रहा है पूरा मुंबई सिटी के लिए, एंड विंग्स में तो वी हैव चांटे एंड वन इज विक्रम ने तो जो परफॉर्मेंस दिखाया है एट टाइम दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. मींस जो लेवल पे वो अभी परफॉर्म कर रहा है भाई. एक मैच में तो आईएसएल में जो नॉर्थ ईस्ट के साथ हुआ था ही हैड स्कोर्ड द हैट्रिक. सो वो मोटिवेशन अभी वो लेके चल रहा है एंड आई फील कि ही परफॉर्म्स द सेम इन द फाइनल्स. Correct. So again, I will go back to my part where I was saying that both of the teams are supporting a lot of youngsters. Yes, yeah. So this gives an motivation to others also that how they can make the impact, and the players are doing tremendous because जब आप एक experienced team होके एक experienced players होके you are playing with youngsters and with whom you can have doubts कि वो perform करेगा नहीं करेगा, but I think the kind of environment both teams are providing. So similar goes for Manveer. I think back 3-4 years he was not able to cope up with the fast paced leagues which was going on, but now he has been scoring really good. Even for national team he has been doing really good. And I think these youngsters are only coming up in the Indian team who are performing good at that particular level also. So both these clubs are actually giving that kind of guidance, that kind of environment to the youngster, and that is the whole motive of the ISL. Yes. How we can grow our youngsters by setting up these grassroots academy. We can see that all the youngsters. I guess there was one more player who was playing for Mumbai City. And he was just completed his, he was a part of under 18 elite league as well. Yes. In Mumbai City. Asif Khan. Correct. So now he is playing for basically जो I League का क्लब है तो वहाँ खेल रहा है अभी वो फिलहाल. Correct. So that gives them importance to the players also. और वो platform मिल रहा है तो they are also eager to perform. Yes. Because now a lot of things are coming in. So great. I hope that Mohan Bagan again clinches the championship. So how do you score? What do you anticipate? What do you predict of the final game? The score line as per you? So basically score line would be 2-1 या फिर 3-1 and with Mumbai City wins. I don't think कि वो penalties में जाएगा game
I'm not sure, but my prediction is 2-1 or 3-1. And who will be the scorer for you? So one is it's going to be Chante, one is going to be Vikram, Okay. and the third one, let's see, it might be Ongus. So I think the kind of competition they have, I believe Mohan Bagan 2-1, and again the forms of Cummings is there, and Yes, then this Petronas is there. I think they will again score and bring the title at home. As I saw the last match मैंने देखा ISL का, जो मोहन बगान और ओडिशा का था, leg 2, which was in Salt Lake. Yeah. तो वहाँ का तो एटमॉस्फेयर एकदम अलग है. वो तो एक एनर्जी देता है प्लेयर्स में कि वैसे एटमॉस्फेयर में खेलना, वो प्लेयर वैसे ही मोटिवेट हो जाता है. और वो टाइम पे सहाल भी आ गया, तो बेसिकली ही वाज ऑन इंजरी, उसको इंजरी हो गई थी. और फिर अभी जो लास्ट मैच हुआ उसमें तो उसने काफी ओडिशा को मतलब टेरिबल वे में डाल दिया कि लास्ट 20 मिनट्स में वो आया एंड ही स्कोर्ड द सेकंड गोल. So correct. So that's what I'm saying. कि काफी balanced team है with a lot of good experience as well as the fresh legs also. So तभी I'm saying we will be winning the league, and we will be winning it. I think that 2-1 will be scored. The kind of competition the both teams provide. It will be very very skeptical that anyone can score at any point of time. And hope we win and we clinch the title. Let's see. But any more memories जो फाइनल्स सेमीफाइनल्स हुई थी, तो उसके और कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज की गोल स्कोरिंग का मोहन बगान ने ऐसे वे में स्कोर किया एंड व्हिच इज अ यूनिक वे, ऐसा कोई आपने देखा? ऐसा नहीं, but the kind of link up both the strikers and the midfielders are giving them. So I think this has been throughout the season this year. So I think that only will be able to we will be able to see again in the ground, and we will be able to score through that. And Manveer is putting up a lot of good crosses, तो उसका भी impact बहुत ज़्यादा रहेगा. So it will be a tough competition between if Akash gets to play, otherwise the new winger, I'm not sure how it will be performed. But the kind of experience Manveer holds, I think he will overcome the fresh leg which will be there, instead of Akash Mishra. Let's see, हमारे पास भी राहुल बेके है, so I am confident enough कि वो जैसे कैप्टन है मुंबई सिटी का, तो वो प्रेस करेगा वैसे, and he'll not allow Manveer to enter. So I am sure, let's see now. और पीछे से सपोर्ट है ही वैसे. Correct. So it will be a good, tough competition. Yes. But again, my hands goes to Mohan Bagan. Let's see.